हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं, हल कीजिए। जहां पे अपने को कोस पी थीटा प्लस में कोस क्यू थीटा इसका योग जो है वो 0 के बराबर दे रखा है। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, सबसे पहली चीज हम लोग ये त्रिकोणमितीय समीकरण में पढ़ लेते हैं। क्या कि जब अपने पास कोस थीटा कोस अल्फा के बराबर होता है, कोस थीटा कोस अल्फा के बराबर होता है, तो थीटा का मान किसके बराबर होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर होता है। लेकिन याद रखिए, एक अपने पास गुणधर्म है या फिर एक नियम रिजल्ट कह सकता हूं, जिसको मैं हमेशा ये सार्वसत्य होता है। जब भी अपने का कोस थीटा का मान 0 के बराबर होता है, तो थीटा हमेशा ही पाई बटा 2 का जो है विषम गुणज कोण होता है। 2n प्लस 1 गुणा में पाई बटा 2 इसका विषम गुणज कोण होता है हमेशा, या फिर 2n माइनस 1 गुणा में पाई बटा 2 बोल दो। हमेशा जब भी अपने पास पाई बटा 2 का विषम गुणज कोण होता है, तो कोस थीटा का मान 0 के बराबर होता है। ये याद रखो, ये दोनों चीजें। अब देखो, सवाल पे आगे बढ़ते हैं। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, पहले तो समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण में कोस पी थीटा प्लस में कोस क्यू थीटा, ठीक है, ये मान 0 के बराबर दे रखा है, तो इसको सरल करते हैं। यहाँ पे नियम लगा देते हैं। क्या देखो, कोस ए प्लस बी, यहाँ पे इसको लिख भी देते हैं, कोस एक्स प्लस में कोस वाई, तो ये किसके बराबर हो जाता है? ये 2 गुणा में कोस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई बटा में 2 गुणा में कोस एक्स माइनस वाई बटा में 2। ये अपने पास सूत्र लगा जाता है, तो सूत्र इसमें भी लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? 2 गुणा में कोस पी थीटा प्लस में क्यू थीटा बटा में 2, और यहाँ पे गुणा में आ जाएगा कितना? कोस पी थीटा माइनस में क्यू थीटा और बटा में 2 के बराबर ये बन जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखिए, इसके बाद में इसको और सरल कर लेते हैं। 2 गुणा में कोस, यहाँ पे कितना बनेगा? पी प्लस क्यू और बटा में 2 गुणा में थीटा के बराबर ये बन जाएगा। और इसके बाद में कोस के साथ में दूसरा आएगा पी माइनस क्यू और बटा में 2 और गुणा में थीटा आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 0 के। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ से कोस पी प्लस क्यू और बटा में 2 गुणा में थीटा, ये भी 0 के बराबर होगा। और दूसरा अपने पास कोस पी माइनस क्यू बटा में 2 गुणा में थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये 0 के बराबर हो जाएगा। और मैंने क्या कहा था, जब भी अपने पास कोस थीटा को 0 के बराबर हो जाए, तो थीटा पाई बटा 2 का विषम गुणज कोण होता है, तो इसको भी विषम गुणज कोण के बराबर कर देंगे। मतलब एक तो अपने पास पी प्लस क्यू का जो मान है, पी प्लस क्यू बटा में 2 गुणा में थीटा जो है, ये किसके बराबर हो जाएगा? 2n प्लस 1 बटा में 2n प्लस 1 गुणा में पाई बटा 2 के बराबर ये बन जाएगा। और इसी तरह p माइनस क्यू बटा में 2 गुणा में थीटा का मान, ये भी अपने पास 2n माइनस 1 गुणा में पाई बटा 2 के बराबर बन जाएगा। अब देखो, थीटा का मान हम लोग निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये 2 तो इस 2 से काट देते हैं, और ये वाला 2 इस 2 वाले 2 से काट देते हैं। तो एक तो यहाँ पे थीटा का मान निकल के आएगा 2n प्लस 1 बटा में p प्लस क्यू के बराबर निकल के आएगा। और यहाँ पे पाई भी है साथ में, तो पाई को भी ले लेते हैं यहाँ पे। और दूसरा अपने पास थीटा का मान यहाँ पे 2n प्लस 1 गुणा में पाई और बटा में p माइनस क्यू के बराबर निकल के आएगा। अब देखो, इनके मान भी हम लोग निकाल लेते हैं। पहले वाले थीटा के लिए हम लोग मान निकालते हैं, तो ये किसके बराबर बनता है? देखो, थीटा के मान क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे। थीटा जब अपने पास 0 के बराबर होगा, तब ये पाई बटा में p प्लस क्यू के बराबर हो जाएगा। और दूसरा हम लोग एन का मान, यहाँ पे एन का मान यहाँ लिख भी देते हैं। एन हमेशा ही पूर्णांकों से आता है, ठीक है, ये लिखना जरूरी है। इसमें भी एन हमेशा पूर्णांकों से आता है, और जहां जहां हम लोग एन को परिभाषित कर रहे हैं ना, वो एन हमेशा पूर्णांकों से आएगा। इसमें भी एन पूर्णांकों से आएगा। एन बराबर 0 ले लिया, माइनस में भी ले सकते हैं, लेकिन प्लस में बता देते हैं। ये जब एन बराबर 1 लेता हूं, तो 2 प्लस 1 मतलब 3 पाई बटा में p प्लस क्यू बन जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा, और 5 पाई बटा में p प्लस क्यू बन जाएगा। और थीटा इसमें भी रखेंगे, देखो, तो ये क्या बनेगा? थीटा बराबर इसमें जब 0 रखेंगे, तब अपने पास पाई बटा में p माइनस क्यू बन जाएगा। और इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे, तो 3 पाई बटा में p माइनस क्यू, और इसी तरह 5 पाई बटा में p माइनस क्यू, ये इस तरह से बनता जाएगा। और हम लोग कह सकते हैं कि थीटा के मान ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। यही हमारे उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।